मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। ये गाना आपने सुना होगा, बहुत ही अपने ज़माने का मशहूर गाना है। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। हम इस गाने की मेकिंग के बारे में बताएंगे अपने इस वीडियो में कि ये गाना किस तरह से फिल्म में डाला गया, क्योंकि ये गाना पहले था ही नहीं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हम सब जानते हैं कि डेविड धवन कॉमेडी फिल्में बनाते थे और आज भी वे कॉमेडी फिल्में ही बनाते हैं। गोविंदा के साथ उनकी ख़ास तौर से बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। उनकी फ़िल्मों के जो गाने हैं, चाहे वो 90 के दशक के देख लीजिए या फिर आज के गाने देख लीजिए, बिल्कुल अतरंगी टाइप के गाने होते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद किया जाता था, क्योंकि वो अलग जो लीक से जो गाने चलते थे उनसे अलग बनाते थे। ज़ाहिर है उनकी फ़िल्मों का जो विषय होता था, उनकी फ़िल्मों की जो कहानियाँ होती थी, उनकी फ़िल्मों में जो कॉमेडी होती थी, उन फिल्मों को ऐसे गाने सूट भी करते थे बहुत अच्छी तरीके से। और यही वजह है कि डेविड धवन जब भी अपने गानों का चयन करते थे, वो इसी तरह के गाने चुनते थे। उनके साथ चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हों, चाहे वो लिरिसिस्ट हों, सबके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता था। और फिर जब वो पर्दे पर आता था, उस पर गोविंदा जैसे स्टार परफॉर्म करते थे, तो उसमें और भी चार चांद लग जाता था। अब वापस चलते हैं इस गाने की तरफ, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। असल में इस गाने की कहानी ये है कि ये गाना फिल्म में था ही नहीं। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये गाने की कहानी बता रहा हूँ मैं। जो इस गाने के लेखक हैं, लिरिसिस्ट हैं, समीर साहब ने खुद ये कहानी बताई थी, ये वाक़या बताया था कि किस तरह से ये गाना जो आया फिल्म में। इतने सालों में अगर कभी तुझसे कोई पूछे कि आपने गाना कैसे लिख दिया, उसमें बाप तो था नहीं। जब गाना हिट होता है ना, तो सारी चीज दरकिनार हो जाती है, केवल गाना चलता है एक्चुअली। असल में ये जो गाना है, ये गाना पहले फिल्म में था ही नहीं, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी है तो इस फिल्म में जो लड़की के बाप का कोई किरदार ही नहीं है एक तरीके से, तो इसी वजह से ये गाना था ही नहीं। लेकिन डेविड धवन को एक अच्छा हिट गाना चाहिए था। उन्होंने समीर साहब से कहा कि भाई एक अच्छा गाना लिख दीजिए जो एकदम सुपर डुपर हिट हो, अच्छा लोग ज़्यादा पसंद करें। समीर साहब ने कहा कि ठीक है, गाना तो हम दे देंगे, हमें सिचुएशन तुम बता दो कौन सी सिचुएशन पे डालोगे। तो फिर जो डेविड धवन है, उन्होंने कहा अरे सिचुएशन गई तेल लेने, ये उनके अल्फाज थे। मतलब सिचुएशन गई तेल लेने, तुम अच्छा सा गाना, एक हिट गाना लिख दो, हम उसे अपनी फिल्म में एडजस्ट कर लेंगे, हम कहीं ना कहीं उसे डाल देंगे। तो ये गाने की शुरुआत इस तरह से हुई। और उसके बाद जब समीर साहब ने ये गाना उनको दिया लिख के, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, तो समीर साहब ने कहा डेविड धवन से कि ये जो गाना है, ये कैसे ये गाना हिट है। ये उन्हें पहले से पता था कि ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, बहुत ज़्यादा हिट होगा। तो उन्होंने डेविड धवन से कहा कि यार तुम्हारी फिल्म में बाप तो है ही नहीं, लेकिन गाने के बोल ये हैं, ऐसे हैं, कैसे मतलब ये गाना कैसे चलेगा, तुम्हारी फिल्म में कैसे एडजस्ट होगा। तब जानते हैं डेविड धवन ने क्या कहा था? डेविड धवन ने ये कहा था कि जब कोई चीज़ सफल हो जाती है, जब कोई गाना हिट हो जाता है, तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि उसमें क्या था क्या नहीं था, उसकी सारी बुराइयां छुप जाती हैं। तो इस तरह से ये गाना बना। और ये बात हकीकत है कि अगर कोई फिल्म या कोई गाना फ्लॉप होता है तो उसमें हर कोई 10 बुराइयाँ निकालने के लिए बैठ जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, चाहे वो समीक्षक द्वारा हो या दर्शकों के बीच में आम बहस हो, चाहे वो फिर बॉलीवुड के लोग हों, उसमें 10 तरह की बुराइयाँ निकालने लगते हैं। और जब कोई गाना हिट हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई सवाल नहीं होता है, फिर वो चाहे वो सिचुएशन में फिट होता हो या ना हो, कहानी में फिट होता हो या ना हो। कुछ ऐसा ही वाकया इस गाने के साथ भी हुआ है कि जिस गाने में जिस फिल्म में बाप ही नहीं है, उसी फिल्म के गाने के लिए बोल लिखे जा रहे हैं कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। और ये गाना जब हिट हो गया तो जाहिर है किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। तो ये था इस गाने की मेकिंग के किस तरह से ये गाना बना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बिल्कुल दिलचस्प लगी होगी कि किस तरह से समीर साहब ने इस कहानी को सुनाया था, जो मैंने आप लोगों के सामने इस कहानी को पेश किया है।